जी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं अदिति अवस्थी। एलएसी पर भारत को आंखें दिखा रहे चीन को एक और बड़ा झटका लगने जा रहा है। भारत और चीन सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में भी लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी शुरू कर दी गई है। किश्तवाड़ में सोमवार को पहली बार लड़ाकू अपाचे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग कराई गई। इलाके के हेलीपैड पर 2 अपाचे हेलीकॉप्टर उतारने के साथ ही पायलटों ने पूरे क्षेत्र का जायजा लिया। वहीं कल यानी गुरुवार को देश का महाबली फाइटर जेट रफाल औपचारिक रूप से भारतीय वायुसेना के 17वें स्क्वाड्रन गोल्डन एरोस का हिस्सा बनेगा। तो अंबाला वायुसेना बेस में रफाल विमान का औपचारिक अनावरण पारंपरिक रूप से आयोजित सर्वधर्म पूजा के साथ किया जाएगा। इस मौके पर अंबाला में होने वाली सेरेमनी में शामिल होने के लिए फ्रांस की रक्षा मंत्री पार्ले अपने 80 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत आ रही हैं। इन दोनों कदमों को चीन और पाकिस्तान के लिए एक बड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब न चीन बचेगा न पाकिस्तान। आसमान में दुश्मनों का काल। अब सीमा पार नहीं, इस पार से ही वार। रणभूमि में आ गया आसमान का बाहुबली। वायुसेना में रफाल का राज तिलक। आठ अक्टूबर 2019 रफाल की शक्ति पूजा। 29 जुलाई 2020 रफाल का गृह प्रवेश। 10 सितंबर 2020 रफाल का राज तिलक। कल 10 सितंबर को भारतीय वायुसेना में औपचारिक एंट्री भी धमाकेदार होगी। इसी दिन अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में 17 गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के पायलट रफाल जेट के साथ आकाश में वो कलाबाजियां करके दिखाएंगे जो कि अब तक आपने विदेशी आसमानों में देखी होंगी। रफाल तेज रफ्तार से आकाश का सीना चीरते हुए हवा में उड़ेगा और कई कलाबाजियां दिखाएगा। रफाल के राज तिलक की तैयारी कितनी खास है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इंडक्शन सेरेमनी में चीफ गेस्ट के तौर पर फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे। साथ ही इस ऐतिहासिक क्षण पर सीडीएस जनरल बिपिन रावत और वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया मौजूद रहेंगे। समारोह के लिए अंबाला एयरफोर्स स्टेशन के अलावा कैंट इलाके में आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सैन्य टीमें गश्त पर उतर गई हैं। सेना की हथियारबंद टुकड़ियां बाजारों और वहां के मुख्य मार्गों पर गश्त कर रही है। सेना क्षेत्रों को जाने वाले मार्गों पर भी चौकसी बढ़ा दी गई है। 10 सितंबर को अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में होने वाले कार्यक्रम को देखते हुए अंबाला शहर की सुरक्षा व्यवस्था इस वक्त काफ़ी मजबूत कर दी गई है। जो भी लोग कैंट एरिया में आ रहे हैं बाकायदा उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि अंबाला एयरफोर्स स्टेशन में कल यानी 10 सितंबर को होने वाले समारोह के लिए रफाल जेट की चुनिंदा पायलट कई दिनों से 5 रफाल के साथ जोरदार अभ्यास कर रहे हैं। इनके अभ्यास के दौरान पूरा आकाश थर्रा रहा है। ध्वनि से भी तेज रफ्तार से उड़ने वाला रफाल अचानक आता है और जोरदार गर्जना के साथ पल भर में ही आंखों से ओझल हो जाता है। ये तैयारियां बता रही है कि भारत जमीन से लेकर आसमान तक अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर किसी भी तरह की गुंजाइश छोड़ना नहीं चाहता। रफाल की ताकत की वजह से भारत के दुश्मनों के होश पस्त हैं। रफाल 4.5 जनरेशन का लड़ाकू विमान है। भारत और फ्रांस के साथ हुए करार के मुताबिक 2022 तक भारत को 36 रफाल जेट मिल जाएंगे। पहले 18 रफाल जेट अंबाला एयरबेस पर रखे जाएंगे, जबकि बाकी के 18 विमान पूर्वोत्तर के हाशिमारा में तैनात किए जाने का प्लान है। अगर चीन ने हमारे इलाकों में किसी भी तरीके की दुस्साहस की, हमारे इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश की, तो रफाल जेट भारतीय वायुसेना के लिए जिस तरीके से एक हथियार के तौर पर, एक बड़ी ताकत के तौर पर एक शामिल होने जा रहे हैं, वो चीन के खिलाफ अपनी बड़ी भूमिका साबित कर सकते हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया, अंबाला। और अब आपको
बताते हैं रफाल की ताकत के बारे में। 55,000 फीट से हमला करने की इसमें क्षमता है। 16 टन बम मिसाइल ले जाने की क्षमता है। मल्टी डायरेक्शनल रडार सिस्टम है इसमें। 40 लक्ष्य की एक साथ निगरानी की जा सकती है। 2200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है रफाल की। 3 तरह की घातक मिसाइलें और लेजर गाइडेड बम की ताकत रफाल रखता है। इंटीग्रेटेड सेल्फ प्रोटेक्शन सिस्टम दुश्मन का रडार जाम करने में सक्षम है, जो कि रफाल की सबसे बड़ी खासियतों में से एक मानी जाती है। 1000 किलोग्राम वजनी कैमरा परमाणु हमला करने में सक्षम है। तो ये वो क्वालिटीज है जिसकी वजह से रफाल को एक बहुत ही ताकतवर हथियार माना जाता है। भारतीय सेना के घातक हथियार परमाणु हमले के लिए सक्षम तो पहले ही थे, लेकिन अब वायुसेना का बाहुबली रफाल भारत की ताकत और मजबूत करेगा। रफाल की परमाणु मिसाइल ले जाने की क्षमता इसे सबसे अलग बनाती है। चीन और पाकिस्तान के सबसे ताकतवर फाइटर जेट्स में भी ये खूबी नहीं है। रफाल दोनों ही ट्विन इंजन, डेल्टा विंग, सेमी स्टील्थ कैपेबिलिटीज के साथ साथ 4.5 जनरेशन का फाइटर है। ये न सिर्फ फुर्तीला है, बल्कि इससे परमाणु हमला भी किया जा सकता है। राफेल चौथी और 5वीं जनरेशन के बीच इस वक्त का दुनिया का आधुनिकतम एयरक्राफ्ट है। ये हर किस्म का टास्क, इसे ओमनी रोल एयरक्राफ्ट कहा जाता है, चाहे एयर इंटरेक्शन हो, चाहे एयर डिफेंस हो, चाहे ग्राउंड अटैक हो, चाहे रिकॉनाइसेंस हो, या फिर न्यूक्लियर वेपन्स को डिलीवर करना हो, ये सब रोल राफेल कर सकता है। एक रफाल दुश्मनों के 5 विमानों को ढेर करने की ताकत रखता है। रफाल की सबसे बड़ी खासियत है बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा होती है। इसे ऐसे समझिए कि ये भारत की सीमा के अंदर से ही पाकिस्तान में 150 किलोमीटर अंदर तक प्रहार करने में सक्षम है। छोटे आकार और सटीक निशाने की वजह से रफाल फाइटर जेट को वॉर जोन में किलर भी कहा जाता है। इसमें दुनिया की सबसे सुविधाजनक हथियारों को इस्तेमाल करने की क्षमता है, जो पाकिस्तान और चीन दोनों के लिए चिंता की सबसे बड़ी वजह है। खैर, जहाज से आने से भारत की वायुसेना की काबिलियत काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि उसके अंदर बहुत बड़े आधुनिक हथियार हैं, जिसके अंदर आपके मिटोर मिसाइल हैं जो एयर टू एयर मिसाइल है, और उसके बाद स्कैल्प मिसाइल हैं जो कि ग्राउंड एयर टू ग्राउंड हैं और जिसकी रेंज 600 से 700 किलोमीटर दूर है। हालांकि भारत की परमाणु नीति का मूल सिद्धांत पहले उपयोग नहीं है। इस नीति के तहत भारत किसी भी देश पर परमाणु हमला तब तक नहीं करेगा जब तक कि शत्रु देश भारत के ऊपर हमला नहीं कर देता। भारत अपनी परमाणु नीति को इतना सशक्त रखेगा कि दुश्मन के मन में भय बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कोई भी लड़ाकू विमान कितना शक्तिशाली है, ये उस विमान की तकनीक और सेंसर क्षमता और हथियारों पर निर्भर होता है। इसका मतलब ये है कि ये लड़ाकू विमान कितनी दूरी से देख सकता है और कितनी दूर तक अपने टारगेट को नष्ट कर सकता है। इस मामले में रफाल बहुत आधुनिक और शक्तिशाली विमान है। अगर चाइनीज J-20 और भारत के रफाल की तुलना करें तो रफाल कई मामलों में J-20 पर भी भारी पड़ता है। जैसे रफाल का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है, जबकि J-20 का कॉम्बैट रेडियस 3400 किलोमीटर है। कॉम्बैट रेडियस का मतलब है कि लड़ाकू विमान अपने बेस से एक बार में कितनी दूरी तक जा सकता है। चीन अपने J-20 लड़ाकू विमानों के लिए अभी नई पीढ़ी का इंजन तैयार नहीं कर पाया है और अभी भी वो रशिया के इंजन को इस्तेमाल कर रहा है, जबकि रफाल में शक्तिशाली और भरोसेमंद F-88 इंजन लगा हुआ है। तो आपको बता रहे हैं किस तरीके से वजन की अगर बात करें तो रफाल का वजन 1.5 गुना ज्यादा है और युद्ध का अनुभव अफगानिस्तान, सीरिया, लीबिया के साथ, वही J-20 का कोई भी युद्ध का अनुभव नहीं रहा है। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.